अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान अवान और आप देख रहे हैं द स्कैम शो की एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड। आज फिर हम एक और इवेंट में मौजूद हैं और इस बार ये इवेंट है MIUC का। जी हाँ, रूट्स इंटरनेशनल स्कूल्स का ये इवेंट रायमन जो कि हर साल होता है, लेकिन इस साल की खास बात ये है कि इस दफ़ा MIUC अपने फैशन डिपार्टमेंट की कलेक्शंस पोर्ट्रे कर रहा है और ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट अपने अंडर ग्रेजुएट्स को ये मौका दे रहा है कि वो अपने फैशन कलेक्शंस पोर्ट्रे करें। तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइनर से मिलेंगे। यहाँ पे शाजिया नज़ीर हैं, आप देख सकते हैं कि शाकिर हैं, MJ कचोर हैं, सोबिया नज़ीर हैं, इसके अलावा हैरी इसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं। हम रूट्स की मैनेजमेंट से भी बात करेंगे कि वो अपने स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन के साथ साथ इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे मजीद सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रहिए।
और एट व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही रिनाउंड डिजाइनर के साथ, एसएनएस ब्रांड से इनका ताल्लुक है। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस शो से और ये पाकिस्तानी यूथ को कैसे देखती हैं फैशन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मर्ज होते हुए। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। आप सुमेरा ये बताइए कि ब्राइमन MIUC के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं यहाँ पे, जहाँ ये अपने एक्सपीरियंस डिज़ाइनर को अब उनकी क्रिएशंस, उनकी कलेक्शन शोकेस करने का फोरम देते हैं, वहाँ पे इनके अपने स्टूडेंट्स की भी कलेक्शंस होती हैं। हाउ डू यू सी दिस एज अ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री? पहले तो आई वुड थैंक द कैंपस MIUC। दिस इज़ द सेकंड टाइम दैट वी आर कोलैबोरेटिंग विद देम। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक इंडस्ट्री से लोगों को और अपने यूथ को कंबाइन करके यू प्रोजेक्ट व्हाट द इंडस्ट्री इज एक्चुअली डूइंग। तो ये आपकी यूथ को एक इंकरेजमेंट मिलती है बिकॉज दे कैन सी देयर सेल्फ वेयर दे मस्ट बी स्टैंडिंग मे बी 10 years डाउन द लेन। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म बिकॉज इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बोथ एंड। मैं तो खुद टीचर भी हूँ, तो मेरे लिए तो हमेशा ये बच्चे जो हैं दे आर लाइक अ इंस्पिरेशन बिकॉज हम इनको सिखाते भी हैं और फिर हम इनसे सीखते भी हैं। तो आई थिंक देयर इज़ अ गुड मार्केट फॉर दिस यूथ एंड सिंस आवर फैशन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग इवॉल्विंग, सो वी नीड दिस यंग ब्लड जिनमें टैलेंट हो, जिनमें क्रिएटिविटी हो एंड दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। सो आई थिंक दे हैव डन अ वेरी प्रिटी जॉब। So मैंने टोल्ड इज दैट यू आर ए टीचर योरसेल्फ, आप इतने अरसे से फैशन इंडस्ट्री में हैं, आपको डिज़ाइन भी कर रही हैं। पाकिस्तानी यूथ के हवाले से और स्पेशली आज के इस इवेंट के हवाले से आप क्या देखती हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर फैशन इंडस्ट्री के हवाले से कितना ज़्यादा ब्राइट है? आई एम वेरी हैप्पी। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें मे बी 10 years डाउन द लेन, हमने बहुत इवॉल्व किया है और फैशन इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। आप देखें हमारे शोज़ इंटरनेशनल हो रहे हैं, आवर डिज़ाइनर्स आर गोइंग टू लंदन फैशन वीक, मिलान फैशन वीक्स, और अब हमारी खुद कराची और लाहौर की इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है कि आपको आपस में इतना कंपटीशन फील होता है। तो आई थिंक देयर इज़ अ बिग मार्केट अराउंड द वर्ल्ड और हम लोग बहुत जल्द एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। और इसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि गवर्नमेंट की हमें थोड़ी और सपोर्ट चाहिए ताकि हमारे डिज़ाइनर्स को और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म्स मिलें। सो मैंने भी एक्सपीरियंस योर एक्सक्लूसिव कलेक्शन, इसका थीम क्या था और आइंदा आप जो आपकी आने वाली कलेक्शन है उनका क्या थीम है, स्पेशली आगे जो आने वाला सीजन है वो किस बेस पे आप डिज़ाइन कर रही हैं? देखिए अभी जो हमने कलेक्शन शोकेस की दैट वाज ऑल अबाउट फ्लोरल फौना एंड फ्लोरा कहते हैं उसको। इट वाज ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम गार्डन्स बेसिकली। इट वाज वेरी लाइवली कलेक्शन, इट वाज फुल ऑफ कलर्स। ठीक है, हमने पेस्टल्स भी दिए उसमें, हमने ब्राइट कलर्स भी दिए बिकॉज इट वाज मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग एंड आवर सिलुएट्स वर वेरी स्ट्रेट एज वेल एज वेरी फ्लोई। बाकी अगर आप अभी ट्रेंड्स की बात करें तो सब कुछ ही चल रहा है। आई थिंक कि ट्रेंड से ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपको क्या सूट कर रहा है। तो हम तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को इसी चीज़ पे इनकरेज करते हैं कि जो आपको सूट कर रहा है आप वो फॉलो करें। Mashallah, you are already an inspiration to our youth. You have been working quite enormously and gigantically. माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। यूथ को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? I would say कि always keep your targets and you will definitely get a lot of hurdles, लेकिन कभी भी आप disappoint ना हो क्योंकि जो आपने गोल सेट किया है that can only be achieved if you are confident and no power in the world can stop it. So just go get it. थैंक यू वेरी मच सुमेरा। और एक हमारे साथ मौजूद है नेमल। मुझे बताओ, हाउ डू यू फील अबाउट पाकिस्तानी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री? आई फील वेरी गुड। मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में मैं भी सोबिया नज़ीर और ये शाजिया कियानी जैसी डिज़ाइनर बन सकूँ। राइट, आपका जो स्पेशल थीम था उसके बारे में कुछ बताओ। ग्राफी थी, जो स्ट्रीट आर्ट है उससे इंस्पिरेशन थी आपकी, इसके पीछे क्या था? स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्या? जी, स्ट्रीट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बेसिकली ये स्ट्रीट आर्ट बहुत कलरफुल होता है, तो मैं चाहती थी अपने कपड़ों में बहुत कलरफुल कलर्स लाऊं और बहुत इस तरह अच्छा लगता है। व्हाट्स योर मैसेज टू योर टीचर्स? टीचर्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो शायद हम ये ना कर पाते। और राइट, हमारे साथ मौजूद हैं नेमल, आयमा और मिशेल। आप लोग ये बताइए कि यू गाइस आर नॉट ग्रेजुएट येट बट स्टिल आपके इंस्टीट्यूट ने आपको ये फोरम दिया कि इतने रिनाउंड डिज़ाइनर्स के साथ अपनी शोकेस कर सको कलेक्शन। इसके बारे में हाउ डू यू फील? वर यू गाइस एक्साइटेड या डर लग रहा था? We're really grateful to MIUC for giving us this opportunity to work with such big brand names, and we're really looking forward to showcase our full collection once we're finished with it. Well, Michelle, your particular theme was Once Upon a Couture. ये आइडिया कैसा आया? इसके पीछे क्या राज क्या था इसके पीछे? My inspiration was just because I've always wanted to make Western designs, so my inspiration was just to use bridal gowns as one of them. I've been always inspired by all the international designers, so because obviously I can't, when I get into the market, I can't make these designs because they're not very suitable for our market, so I wanted to
showcase it in my university collection. वेल गाइज, हम अब बात कर रहे हैं मॉडल से, इसके अलावा डिज़ाइनर से, हमने मैनेजमेंट से बात की, उनका फीडबैक जाना। लेकिन आज के इवेंट के सक्सेस में जहाँ पे बाकी सब डिज़ाइनर्स और मॉडल की पार्टिसिपेशन थी, वहीं पे MIUC के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के, इनके जो वॉलंटियर्स थे, इनके स्टूडेंट्स थे, सिक्योरिटी के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इस इवेंट के सक्सेस में। हमारे साथ इस वक्त सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद हैं। हम आरिफ से बात करेंगे कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी इस इवेंट से और किस हद तक फुलफिल हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आरिफ, आज का इवेंट आप राइमन में पहले भी पार्टिसिपेट करते रहते हो, आज के इवेंट में स्पेशल क्या था और स्पेशल असाइनमेंट क्या थी आपकी कि ये इवेंट सक्सेसफुल हो? आज के इवेंट स्पेशल इस तरह हुआ है कि डेलीगेट्स बहुत ज़्यादा आए हैं पिछले रेमन के बनिस्बत, और मीडिया कवरेज और जो फैशन शो कोऑर्डिनेट हुआ गया है वो बहुत ही अच्छा हुआ है पिछले रेमन्स के निस्बत, और काफ़ी अभी तक अच्छा जा रहा है। आगे 3 दिन और हैं तो उसमें हम देखेंगे और क्या अच्छा कर सकते हैं हम। Hello girls and guys, we have our reputed guest, the ambassador of Portugal, Mr. Carlos with us, and we'll ask him about the feedback, how he finds Pakistani youth and what's his feeling about the people of Pakistan. Hello sir. Hello. So Pakistan is a useful country because they have a large percentage of young population. So this is very important for any country. So it is a country that looks forward to the future, and what I find here, also the experience I have at home. The Pakistani students, the Pakistani young people are very talented, very bright, considered very bright. Back in Portugal, there are several Pakistanis go there to study at university. They are a reference to the others, always being referred, being appointed like really someone that's distinguished between the others. Not only for their intellectual capacity, that is a reality, but also for their humanity, their human qualities. So some people in world, they think that Pakistani people, Pakistani nation, they are not the entertainment lovers, they're not the fun lovers, or they do not love music or fashion. How do you feel after this very event and after seeing people of Pakistan here in Pakistan? I think it's difficult to say that they don't love music or fashion, because the Pakistani fashion is obviously something very outstanding, and I know you have very deep roots in your tradition, your culture, so you bring up your colors, your dresses, and you have a kind of traditional fashion that's very welcomed because can be very modern. It's old and modern at the same time. Very updated, so it's you have beautiful colors in the combination, the very distinguished combination of colors. So you have all the reasons to be successful in it. I'm sure all the designers here will be happy with your comments. One last thing, what's your message to the world about Pakistan? You have been living here in Islamabad. How do you see Pakistan, and how do you want the rest of the world to see Pakistan? No, I would like myself and the rest of the world to see Pakistan how it is. It's a beautiful country with beautiful landscapes, a very old culture, very differentiated, many languages, so a very rich culturally, very rich intellectually, and a very hospitable, very nice population. Really, I think the Pakistani youth and the Pakistani people deserve to be considered and to be. Normally, you are when you go abroad, you are very much appreciated. That I see that in Portugal. Thank you so very much for your message. Thank you so very much for your time. हमारी कोशिश होगी कि हम मजीद भी आपके लिए इस तरह के इवेंट्स लाते रहें, नेशनल इंटरनेशनल सिंगर से, आर्टिस्ट से और गेस्ट से आपको मिलवाते रहें, और पाकिस्तान का जो रियल इमेज है वो दुनिया को अपने द स्कैम शो की नज़र से दिखाते रहें। और हमने बहुत सारे टैलेंटेड यंग डिज़ाइनर से भी बात की। हम इसी तरह मजीद यूथ को सपोर्ट करते रहेंगे और उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप भी समझते हैं कि आप में कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है जो आप हमारे शो पर आके पोर्ट्रे कर सकते हैं, अपने टैलेंट का लोहा मनवा सकते हैं, तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जो कि है facebook.com/youth.tv.entertainment। अपने होस्ट ईशान अवान को दीजिए इजाज़त। अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।